नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा काउंटिंग फिंगर्स, आकृतियों की संख्या ज्ञात करना। इसमें अनेक टाइप पढ़ेंगे। त्रिभुज हैं, आयत हैं, वर्ग हैं, वृत्त हैं। तो इसमें पहला जो टाइप हमारे पास में है वो है त्रिभुज। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अब त्रिभुज में हमें कोई भी आकृति दे रखी है तो आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि ये आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, बहुत शानदार तरीका है। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि ये त्रिभुज हमारे पास में है, तो हमें ये पता है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, एक है। संख्या कितनी है, एक। अगला एग्जाम्पल अगर बात करें, अगर किसी भी कोण से कोई भी रेखा खींच दी जाती है तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, हमें यहाँ पर काउंट करना है। जो नंबरिंग आ रही है हमारे पास में, इन नंबरिंग का योग करना है। टोटल ट्राइएंगल या त्रिभुजों की संख्या हमारे पास में आ जाएगी। तो 1+2 टोटल कितनी आ गई, 3। इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। देखना चाहें तो 1, 2 और ये बड़े वाला हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 3। ऐसे ही अगला एग्जांपल, इसमें अगर हमारे पास में 2 से ज्यादा त्रिभुज दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर ये आकृति हमें दे रखी है, तो यहाँ पर नंबरिंग डालेंगे 1, 2, 3, 4। इन नंबरिंग का हमें क्या करना है, सम करना है, योग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1+2+3+4। तो टोटल संख्या हमारे पास में हो जाएगी 3, 3, 6, 6, 4, 10। तो टोटल त्रिभुज इसके अंदर कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। इसी प्रकार अगर और भी आकृति हमें दे रखी है, आगे बड़ी आकृति दे रखी है, तो हम आसानी से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये आकृति दी हुई है, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल नंबरिंग हमारे पास में यहाँ पर जो है इनका योग करेंगे, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15। तो टोटल ट्राइएंगल हो जाएंगे इसमें 15। इसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज हमारे पास में है और त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज दे रखा है, इस प्रकार की अगर आकृति हमारे पास में आ जाती है, तो टोटल ट्राइएंगलों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब देखना चाहते हैं कि कैसे होगी इसमें, तो नंबरिंग आपको डालना है 1, 2, 3, 4। तो इस बड़े वाले ट्राइएंगल के अंदर जो छोटे ट्राइएंगल बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, और एक बड़े वाला। तो टोटल कितनी हो जाएगी नंबरिंग हमारे पास में ट्राइएंगल की, 5 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि त्रिभुज के बाहर अगर त्रिभुज दे रखा है, तो इसमें टोटल ट्राइएंगल जो होते हैं, नंबरिंग कितनी होती है, 8 होती है। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, अगर अंदर दे रखा है तो 5 होगी और बाहर दिया हुआ है तो 8 होगी। ये अगला जो है एग्जाम्पल, इसमें देखें। अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास में, अगर इस प्रकार की आकृति आपको दे रखी है, तो इसमें ट्राइएंगल टोटल कितने होंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, आपको जहां पर ये जो त्रिभुज आपको पंक्ति और स्तंभ आपको देखने हैं, या फिर पंक्ति स्तंभ नहीं, तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंटों पर ये इसको विभाजित करना है ये देखना है। तो यहाँ पर 1, 1 नंबरिंग आपको डालना है, या फिर आप 1, 2 ये भी डाल सकते हो। टोटल आपके पास में कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1+1 2 हो गया। सभी जो हमारे पास में नंबरिंग जो आ रही है, इन नंबरिंग का वर्ग करके योग करना है। तो इसमें टोटल ट्राइंगल हमारे पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 का वर्ग प्लस 2 का प्लस 2 का वर्ग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4। टोटल ट्राइंगल कितने होंगे इसमें, 12। इसी आकृति में देखना चाहिए तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। 1, 2, 3, तो टोटल यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, तो टोटल 3 हो गया। इन सभी का क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है। तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 प्लस 9 प्लस 9, टोटल हो गया 27। ये इसमें टोटल ट्राइएंगल आ गए। तो
अगले जो एग्जांपल इसके अंदर है, यहाँ पर आपको ये आकृति दी हुई है, तो इस आकृति में टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, नंबरिंग आपको डालना है, नंबरिंग 1 2 3 4, टोटल हमारे पास में कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है जितनी नंबरिंग आती है उसका दुगना करना है, 2 से गुणा करना है, तो टोटल ट्रायंगल की संख्या हमारे पास में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी होगी, 4 गुणा 2, टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। इसमें अगली में अगर आकृति में देखना चाहिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, टोटल कितने आ जाएंगे, 10। अगली आकृति में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 ये 12 है, तो हमारे पास में इसमें टोटल ट्राइंगल आगे 12। अगली आकृति में देखना चाहें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 2 160 आ जाएंगे, 16 टोटल आकृति हमारे पास में इसमें होगी। अगला अगर एग्जांपल देखना चाहिए तो हमारे पास में यहाँ पर देखो एक बड़ी आकृति दे रखी है, इसमें ट्राइंगल ज्ञात करना है, तो इसमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पर वही आपको तरीका काम में लेना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, या तो आप ऐसे करो या 4 के बाद में 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दुगना करना है, 2 से गुणा करना है, जो भी आकृति हमारे पास में आप वैसे भी डाल सकते हो, या फिर 4 4 कितनी होगी, 8 होगी, 8 इंटू 2 कितनी होगी टोटल हमारे पास में, 16 आ गई। अब यहाँ पर इसके अंदर विशेष बात ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर अगर 2 आकृति ऐसी दे रखी है तो इसमें ट्राइंगल और बनेगा, हमारे पास में 2 ट्राइंगल और बनेंगे। कौन से वाले बनेंगे, एक आकृति तो ये बनेगी बड़ी हमारे पास में, और दूसरी वाली आकृति ये वाली बनेगी इसमें। तो यहां पर 2 ट्राइंगल और बड़े बन रहे हैं इसमें, तो 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे टोटल 18। तो इस प्रकार की आकृति हमें दे रखी है, तो टोटल ट्राइंगल इसमें 18 बनेंगे। हमेशा इसमें ध्यान रखना है, इस प्रकार की कोई भी आकृति दे रखी है तो नंबरिंग आपको डालनी है, 2 से गुणा करना है, टोटल आपके पास में जितने भी ट्राइंगल होंगे इसके अंदर वो आ जाएंगे इसमें। अगला जो टाइप हमारे पास में है वर्गों की संख्या ज्ञात करना, और वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है, कोई भी हमें आकृति दे रखी है, जैसे इस प्रकार से कोई आकृति दे रखी है, इसमें तो हमें पता है कि वर्ग जो होता है कितना है, 1 है। अगर यही आकृति हमारे पास में है वो इसके अंदर इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दे रखा है, और आपको वर्गों की संख्या पूछ ली जाती है, तो वर्गों की संख्या निकालेंगे कैसे, एक सीधा तरीका है, आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, काउंट करोगे तो 1 2 3 4, और ये बड़े वाला वर्ग टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब ये 5 पे एक तरीका अपनाएंगे यहाँ पर निकालने का कि कैसे निकालना है, तो आपको इसमें विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि टोटल यहाँ पर जो भी हमारे पास में है, जैसे एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि कोई भी आपके पास में वर्गाकार अव्यय है, और वर्गाकार अव्यय के अंदर हमें अगर वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है तो टोटल आपको इसमें देखना है कितने हैं, ये टोटल आपको देख के इसमें वर्गों का क्या करना है, इसमें योग करना है। अभी योग करेंगे तो कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, करने के लिए इसमें सबसे पहले वर्ग के अंदर हमें पंक्ति और स्तंभ के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पंक्ति और स्तंभ अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो कितना नंबरिंग आप डाल दो 1 2, इधर अगर देखना चाहेंगे 1 और 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1 2 1 2। तो यहाँ पर 2 तरीके आपके पास में, यहाँ पर मैं ये नंबरिंग यहाँ डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखो 2 तरीके क्या है इसके अंदर, पहले तो आप यहाँ पर ध्यान देना, आप इसको क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 को 1 से गुणा करना है, 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 5। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते तो इसके अंदर दूसरा तरीका है कि आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र के लिए यहाँ पर क्या करना है, अक्स, अक्स क्या है यहाँ पर, ये अधिकतम जो पंक्ति स्तंभ की संख्या का मान है वो यहाँ पर अक्स है, इसका वर्ग हो जाएगा। फिर अक्स माइनस 1, इसमें से 1 घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 3 घटा देंगे, ये संख्या इसमें घटा दे जाएंगे, तो इसमें से घटा दिया। फिर आगे इसके अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 2 का वर्ग। अब 2 हमारे पास में लास्ट में यहाँ पर अगर देखना चाहिए 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
2 घटा रहे हैं तो यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 का वर्ग। इससे आगे आपको नहीं लेना है, माइनस में नहीं लेना है। तो यहाँ पर एक तरीका ये है इसमें, तो यहाँ पर मान अगर यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे 2 - 1, तो यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। आगे यहाँ पर 2 - 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 0 का वर्ग कितना होता है 0 होता है। टोटल नंबरिंग हमारे पास में कितनी आ जाएगी 4, 1, 5। तो टोटल यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसी प्रकार यदि और भी बड़ी आकृति हम लेना चाहिए इसके अंदर, अगर बड़ी आकृति लेंगे तो इसमें यही तरीका आपको अपनाना है। जैसे यहाँ पर मैं आकृति डाल देता हूँ, ये आकृति हमारे पास में है, इसके अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। अब वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितने वर्ग इस आकृति के अंदर बनेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है वही 1 2 3 1 2 3 ये डाल देना है। अब यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे वही 1 को 1 से गुणा करना है 1, 2 को 2 से गुणा करना है कितना हो जाएगा 4, 3 को 3 से गुणा करना है कितना हो जाएगा 9, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में ये नंबरिंग आ गई। अब दूसरा तरीका जो आपको अभी बता रहे थे कि यहाँ पर क्या करना है, अक्स का मान कितना है 3 है, 3 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करना है, 1 का वर्ग करना है। ये तरीका आपको अपनाना है सीधा सा, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग। पहले हमारे पास में यहाँ पर इतनी आकृति थी, उसमें 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर 3 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो कितना हो गया टोटल 14। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अगर इसी आकृति को मैं और आगे बढ़ा दूं तो हमारे पास में वर्गों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर इसी आकृति को आगे बढ़ा देते हैं। ये आकृति बढ़ गई हमारे पास में, ये लो। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो 3 के बाद में 4, ये 4, तो आपको क्या करना है 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का कितना होता है 9, 2 का 4 और 1 का 1। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर देखेंगे 9 और 1 10, 16 ये 20, 30, टोटल कितनी आ गई इसमें 30। तो टोटल वर्ग कितने बनेंगे इसमें 30 वर्ग बनेंगे। अब आगे इसी के अंदर आकृति में देखेंगे, इस आकृति के अंदर हमारे पास में यहाँ पर देखो ये अभी हमने ये पढ़ा था पीछे कि इस प्रकार से कोई भी आकृति दे रखी है तो इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो इस वाली आकृति में वर्गों की संख्या क्या थी 1 2, तो आपने क्या किया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, टोटल कितना हो गया 1 + 4 5 हो गया। तो ये वाली आकृति अगर देखना चाहिए तो यहाँ पर एक तो ये बन रही है और दूसरी वाली ये बड़ी वाली आकृति बन रही है। तो टोटल हमें कुल मिला के एक आकृति में कितने होते हैं 5 होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो इस वाली आकृति में अगर देखना चाहिए यहाँ पर, या फिर नंबरिंग डालो 1 2, तो यहाँ पर भी 1 2 होगा। तो इस वाली के अंदर देखना चाहिए इस बड़ी वाली आकृति में कितने हो गए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, टोटल 5। इस वाली आकृति में देखना चाहिए यहाँ पर 1 + 4 कितने हो जाएंगे 5, 5 + 5 कितने हो जाएंगे 10। तो टोटल इसमें कितनी होगी संख्या हमारे पास में 10 होगी। इसी का एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो बड़ा एग्जांपल जो लेंगे इसमें वो देखो आप, इसमें ये आकृति आपको दे रखी है, इसमें इस वाली आकृति के अंदर कितने वर्ग होंगे, इस वाली आकृति में कितने वर्ग होंगे ये हमें बताना है। तो इस वाली आकृति के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए वही तरीका है जो अभी काम में लिया था हमने। तो इस वाली आकृति में टोटल कितने वर्ग होंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना आप, इसमें ये जो आकृति हमें दे रखी है इसमें कितने होंगे 5, इस बड़ी वाली में कितने होंगे 5, इससे बड़ी वाली में 5, इससे बड़ी वाली में 5। टोटल आकृतियां कितनी है हमारे पास में 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक आकृति में 5 है, 4 आकृतियां हमारे पास में है, तो 5 × 4 टोटल कितने हो जाएंगे वर्ग 20 वर्ग। तो इसमें वर्गों की संख्या टोटल कितनी होगी 20 होगी। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो आयतों की संख्या जो ज्ञात करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, कोई भी हमारे पास में आकृति दी हुई है, जैसे ये वाली आकृति है। अब इस वाली आकृति में इस प्रकार से आकृतियां बनी हुई है, ये वाली आकृति बनी हुई है, या इससे और भी बड़ी आकृतियां हम ले सकते हैं इसमें। तो आपको पंक्ति और स्तंभ देखने हैं, यहाँ पर आपको नंबरिंग डालना है 1 2।
और यहाँ पर भी आपको नंबरिंग डालना है। इधर कितना हो जाएगा 1 2 3। तो एक सीधा तरीका इसका, आपके पास में जो स्तंभ बना हुआ है, ये पंक्ति बनी हुई है, तो स्तंभ की संख्याओं का योग करना है 1 + 2, टोटल कितना हो जाएगा 3। इनका योग करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इनका योग करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3। अब एक बात विशेष आपको इसमें ध्यान में रखनी है, ये जो पंक्ति और स्तंभ हमारे पास में है, इनका क्या करना है, योग करना है। योग करने के बाद में जो संख्या हमारे पास में आ जाएगी, उन संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 × 3, तो 6 तिया 18। टोटल हमारे पास में यहाँ पर आयत कितने बनेंगे, 18 आयत बनेंगे इसके अंदर। टोटल आयतों की संख्या कितनी होगी 18 होगी। अगली आकृति इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास में इस प्रकार से दी हुई आकृति है, ये आकृति हमें दे रखी है। अब इस आकृति के अंदर यहाँ पर देखेंगे स्तंभ हमारे पास में कितने 1 2, इधर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर 7 तक जा रहा है। यहाँ पर देखो इनका योग करना है, तो यहाँ पर योग करेंगे तो 7 6 13 5 18 18 4 22 22 और 3 25 25 और 2 27 27 और 1 28। इन सभी का क्या करना है, योग करना है। सभी का योग करेंगे तो हमारे पास में टोटल कितनी आ गई, यहाँ पर 28 आ गए। अब यहाँ पर इनका योग करना है 1 + 2 कितना हो गया 3। आपको कुछ नहीं करना है, केवल गुणा करना है। 28 × 3 गुणा करेंगे और गुणा करने पर हमारे पास में एक संख्या आ जाएगी 28 कितना होता है 84। तो टोटल इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 84 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है इसी में अगर आकृति और बता देते हैं कि इस प्रकार की आकृति आपको दे रखी है, तो इस वाली आकृति में आपको ध्यान में रखना है। टोटल आप चाहो तो नंबरिंग डालो, नंबरिंग डाल लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर दुगने से एक अधिक संख्या कितनी होगी, दुगने से एक अधिक 5 दूनी 10 10 और 1 11। तो टोटल इसमें आयत कितने हो जाएंगे 11 आयत बनेंगे ऐसे आकृति के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और आपको अगर कोई कमी दिखे तो उसके लिए सुझाव भी भेजें। धन्यवाद।